एप्पल, एक ऐसा नाम जिसे आज की दुनिया में शायद ही कोई नहीं जानता। आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे अनगिनत अद्वितीय प्रोडक्ट्स के पीछे जिस व्यक्ति का मस्तिष्क था, वह थे स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तकनीकी दुनिया में क्रांति लाने वाले इस व्यक्ति की सोच और जीवन पर बौद्ध धर्म का कितना गहरा प्रभाव था, और उन्होंने बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों को कितना मान्यता दी थी? आइए जानते हैं इस दिलचस्प सफर के बारे में। तो जय भीम दोस्तों, आप देख रहे हो द बुद्धिस्ट वर्ड्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल एल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का जन्म 24 फरवरी 1955 को सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया में हुआ था। अपने प्रारंभिक जीवन से ही उन्हें कंप्यूटर और तकनीक में गहरी रुचि थी। स्टीव जॉब्स ने 1976 में स्टीव वॉजनियाक के साथ मिलकर एप्पल कंपनी की स्थापना की। एप्पल का पहला प्रोडक्ट, एप्पल आई, व्यक्तिगत कंप्यूटर का चेहरा बदलने वाला था। लेकिन स्टीव जॉब्स की कहानी सिर्फ तकनीकी नवाचारों की नहीं है, यह आत्मखोज, प्रेरणा और आध्यात्मिकता की भी कहानी है। दोस्तों, स्टीव जॉब्स ने 1974 में अपने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत का दौरा किया। यहां आकर उन्हें बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और ध्यान साधना का परिचय मिला। यह वह समय था जब उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उन्होंने महसूस किया कि तकनीक से परे भी एक गहरी और सच्ची दुनिया है, जिसे समझने के लिए खुद के भीतर झांकना जरूरी है। स्टीव जॉब्स नियमित रूप से ध्यान करते थे। बौद्ध धर्म के माइंडफुलनेस और मेडिटेशन के सिद्धांतों ने उनकी सोच को गहराई और स्पष्टता दी। वह मानते थे कि जीवन में संतुलन और शांति का रास्ता ध्यान और आत्मचिंतन से ही आता है। स्टीव जॉब्स का बौद्ध धर्म की ओर झुकाव उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन दोनों में झलकता था। वे बुद्ध के मार्गदर्शन और शिक्षा से अत्यधिक प्रभावित थे। उनके अनुसार बुद्ध की शिक्षा ने उन्हें सादगी और संतुलन का महत्व सिखाया। बुद्ध की प्रतिमा की छवि और स्टीव जॉब्स के कुछ व्यक्तिगत उदाहरण दिखाई देते हैं। स्टीव जॉब्स ने अपने उत्पादों के डिजाइन में भी बौद्ध सिद्धांतों का पालन किया। उनके डिजाइन की मूल विशेषता थी। आईफोन, मैकबुक और अन्य उत्पादों में भी इस सादगी और सरलता को साफ देखा जा सकता है। 1974 में स्टीव जॉब्स और उनके दोस्त ने आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में भारत का दौरा किया। यहां उन्होंने उत्तर भारत के कई स्थानों का दौरा किया और गहरे ध्यान में लीन हो गए। भारत यात्रा के दौरान उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और आत्मज्ञान में है। उनकी यह यात्रा उनके जीवन की दिशा को बदलने वाली साबित हुई। भारत में रहते हुए स्टीव जॉब्स ने साधुओं और ध्यान साधना करने वाले लोगों से बहुत कुछ सीखा। उन्होंने जाना कि कैसे साधारण जीवन भी अनमोल हो सकता है। इस यात्रा ने उन्हें यह समझने में मदद की कि टेक्नोलॉजी का उपयोग इंसान की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए होना चाहिए। दोस्तों, स्टीव जॉब्स का मानना था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष और समाज सुधार का उत्कृष्ट उदाहरण है। आम्बेडकर जी ने जिस तरह से समता, न्याय और शिक्षा के लिए संघर्ष किया, वह स्टीव के लिए प्रेरणादायक था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी की तरह स्टीव जॉब्स भी मानते थे कि समाज की बेहतरी के लिए तकनीक का उपयोग किया जाना चाहिए। उनके अनुसार तकनीक एक ऐसा उपकरण है जो लोगों को सशक्त कर सकती है और समाज में समानता ला सकती है। एप्पल के प्रोडक्ट डिजाइन में यह प्रयास साफ दिखता है। उपयोगकर्ताओं की सरलता से पहुंच और समावेशिता, बौद्ध धर्म की सादगी और सच्चाई स्टीव जॉब्स के उत्पादों के डिजाइन में स्पष्ट रूप से दिखती है। बौद्ध सिद्धांतों के आधार पर उन्होंने एप्पल के उत्पादों को सरल, सौंदर्यपूर्ण और अत्यधिक उपयोगकर्ता अनुकूल बनाया। स्टीव जॉब्स का जीवन सिर्फ तकनीकी क्रांति की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो यह सिखाती है कि सच्ची सफलता भीतर से आती है। बौद्ध धर्म और भारतीय विचारधारा ने स्टीव जॉब्स को प्रेरित किया और उन्होंने इसे अपने जीवन और पेशेवर कार्यों में अपनाया।
आज जब हम अपने हाथों में आईफोन पकड़ते हैं या मैकबुक का उपयोग करते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि यह केवल एक उपकरण नहीं है, बल्कि एक दर्शन का प्रतीक है। वह दर्शन जो सादगी, आत्मज्ञान और सामंजस्य को महत्व देता है। और यही स्टीव जॉब्स की महानता है। स्टीव जॉब्स ने एक बार कहा था कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी का जीवन संघर्ष और समाज सुधार का प्रेरणादायक उदाहरण है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने समानता, अधिकार और शिक्षा के लिए जो संघर्ष किया, वह जॉब्स को बहुत प्रेरित करता था। साथ ही स्टीव जॉब्स के जीवन में बौद्ध धर्म और भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव था। बुद्ध और बाबा साहेब आम्बेडकर जी के प्रति उनकी मान्यता न केवल उनकी व्यक्तिगत जीवन शैली में, बल्कि उनकी व्यावसायिक सोच में भी परिलक्षित होती थी। आज एप्पल की सफलता के पीछे जो दृष्टिकोण और दर्शन है, वह कहीं न कहीं उन सिद्धांतों और विचारों से प्रेरित है जिन्हें जॉब्स ने अपने जीवन में अपनाया था। स्टीव जॉब्स ने बौद्ध धर्म को अपनाया और यह उनके जीवन और सोच पर गहरा प्रभाव डालता रहा। 1970 के दशक की शुरुआत में जब वे कॉलेज छोड़ चुके थे और अपनी आत्मखोज की यात्रा पर थे, उस समय वे भारत की यात्रा पर आए। भारत में उनके अनुभवों ने उन्हें ध्यान, योग और बौद्ध धर्म के प्रति आकर्षित किया। इस यात्रा के दौरान जॉब्स ने आत्मिक शांति और जीवन के अर्थ की खोज के लिए एक गहन प्रयास किया। भारत में अपनी यात्रा के बाद जॉब्स ने बौद्ध धर्म से विशेष रूप से प्रभावित हुए। वापस लौटने पर उन्होंने बौद्ध मास्टर कोबुन चिनो ओटोगावा के मार्गदर्शन में ध्यान करना शुरू किया। बौद्ध धर्म की सरलता, शांति और ध्यान पर आधारित विचारधारा ने उनकी जीवन शैली और एप्पल कंपनी के डिजाइन दर्शन पर भी प्रभाव डाला। जॉब्स की सोच में न्यूनतमवाद, सादगी और उपयोगकर्ता अनुभव पर जोर देने का जो दृष्टिकोण था, वह बौद्ध धर्म की मूल भावनाओं से मेल खाता है। स्टीव जॉब्स के लिए बौद्ध धर्म केवल एक धर्म नहीं था, बल्कि यह उनके जीवन का एक अहम हिस्सा था, जिसने उन्हें सरलता, स्पष्टता और ध्यान केंद्रित करने की शक्ति दी। चाहे एप्पल के प्रोडक्ट डिजाइन की बात हो या फिर उनकी नेतृत्व शैली की, बौद्ध धर्म के सिद्धांत हर जगह परिलक्षित होते थे। जॉब्स ने जीवन की अनिश्चितता और परिवर्तनशीलता को स्वीकार करना सीखा, जो बुद्ध धर्म की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। कुल मिलाकर स्टीव जॉब्स की बौद्ध धर्म के प्रति रुचि ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित किया, बल्कि एप्पल की सफलता में भी एक अहम भूमिका निभाई। बुद्ध धर्म के दर्शन ने उन्हें हर पहलू में सादगी और परिपूर्णता की खोज में मदद की, जो उनके उत्पादों की विशेषता बन गई। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।